नमस्कार दोस्तों। नवंबर माह के करंट अफेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1 नवंबर से 4 नवंबर तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर है 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किसे? संस्कृति मंत्रालय। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान है क्या? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किसने किया था? तो ये अभियान शुरू किसने किया? ये अभियान शुरू किया केंद्र सरकार ने, और केंद्र सरकार में संस्कृति मंत्रालय। और राज्यों में अगर बात करें तो राज्यों में इसके लिए बनाया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये इसको देखेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने थे, तो उसमें बनाया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आगे जारी रखते हुए 2023 में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था 9 अगस्त 2023 से, ये मानोगे 15 अगस्त 2023। 9 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 को दिल्ली के आसपास के जो वायुसेना स्टेशन है ना, दिल्ली के आसपास के जो वायुसेना स्टेशन है, वहां कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। और इसमें क्या है, 75 स्वदेशी पौधे लगाने होते हैं। इतने 75 स्वदेशी पौधे लगाने होते हैं। तो पौधे लगाने से क्या होगा? धरती हरी भरी होगी। और इसको नाम क्या दिया गया है? वसुधा वंदन। इसका नाम रखा गया था वसुधा वंदन। अब इसके अंदर जनसमूह इकट्ठा हुआ था, और इस जनसमूह ने क्या लिए थे? 5 प्रण लिए थे। और इनको क्या कहा गया था? इनको कहा गया था पंच प्रण। अब एक पर्सन ये बन सकता है कि ये पंच प्रण थे क्या? तो अब हम इन पंच प्रणों को देख लेते हैं। पहला था विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़े, है ना। विकसित भारत का संकल्प लेना है। विकसित भारत संकल्प। दूसरा प्रण इसमें लिया गया था गुलामी के सभी निशान मिटाओ। गुलामी के सभी निशान मिटाना ना। तीसरा इसमें था भारत की विरासत पर गर्व करो। भारत की विरासत पर गर्व। चौथा था एकता की ताकत। चौथा क्या था इसमें? एकता की ताकत। और पांचवा जो प्रण था प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो देश के नागरिक हैं उनके कर्तव्य है। उनके कर्तव्य है। इन 5 प्रणों के साथ में एक संकल्प जो हमारा है, भारत को विश्व गुरु बनाना, ये भी रखा गया है ना। 2047 का जो भारत को विश्व गुरु बनाने की जो बात कही गई थी, उसको भी शामिल किया गया। तो उसमें मेन जो याद रखने वाली बात है, एक तो ये संस्कृति मंत्रालय, एक ये 5 पर्ण जो है ना, पंच पर्ण। इनमें ऑप्शंस भी अपन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा पर्ण मेरी माटी मेरा देश या अमृत महोत्सव वाले उसके अंदर शामिल नहीं था, है ना। इसमें क्या किया गया था? इसमें एक बात और ये की गई थी कि हमारे जो ऐतिहासिक स्थल है ना, उन ऐतिहासिक स्थलों की मिट्टी लो, उन मिट्टी को एक कलश में डालो। अब ये कलश क्या करेगा? ये कलश ग्राम पंचायत से ब्लॉक पे जाएगा, ग्राम पंचायत से ब्लॉक पे जाएगा, फिर ब्लॉक से जाएगा नेहरू जो केंद्र है अपने ना, नेहरू केंद्र है उन पे जाएगा, और नेहरू केंद्र से कहाँ जाएगा? दिल्ली जाएगा। और फिर इनसे बढ़ाई जाएगी अमृत वाटिका, है ना। और इस अमृत वाटिका में कोई पौधे लगाने हैं। पौधे 75 भी हो सकते हैं, 75 से ज्यादा पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है। और इसमें कहता है जो देश के अमर शहीद हैं उनको याद करना,
और उनके लिए कार्यक्रम जो है ना वो चला। दूसरा है पुस्तक सिंधिया और 1857 के लेखक डॉक्टर राकेश पाठक। अब ये सिंधिया कौन है? 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय ग्वालियर ग्वालियर राज्य के जो शासक थे, है ना, तो ग्वालियर के जो शासक थे वो सिंधिया थे। और इस टाइम कौन से सिंधिया ग्वालियर के शासक थे? तो वो थे जयाजी राव सिंधिया। जयाजी राव सिंधिया। ये कहते हैं कि लगभग 14 एक वर्ष इनकी आयु थी, ऐसी करके बात होती है। तो जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ ग्वालियर पे आक्रमण करने आती है तो ये अपने किले और जो धन वगैरह वो सब छोड़कर वहां से ग्वालियर से चले जाते हैं, और ये अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसका समर्थन करते हैं। तो ऐसे कुछ बात है ना सिंधिया के बारे में। एक है हाल ही में मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो मणिपुर में। इसमें हाउचोंगबा का जो अर्थ है वो होता है मिलना जुलना। वो क्या होता है? मिलना जुलना। उसका अर्थ होता है मिलना जुलना। तो मणिपुर के भी ये इम्फाल में हुआ है ना। हर साल ये वहाँ आयोजित किया जाता है। और इसका जो है वो आपस में भाईचारे और संबंधों को अच्छा करना है ना, भाईचारे को बढ़ाना, संबंध जो है आपस में वो अच्छे करना है ना। पहाड़ी और जो घाटी क्षेत्र के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं। पहाड़ी प्लस घाटी के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर ये महोत्सव मनाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा लॉन्च किया? तो वो है रिलायंस जियो ने लॉन्च किया। उसके बाद में आते हैं कि हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियन में भाग लेने वाली जम्मू कश्मीर से, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और भारत की पहली महिला कार रेसर कौन है? हुमेरा मुश्ताक। एक है सिंगूर संयंत्र विवाद पश्चिम बंगाल का। तो ये सिंगूर संयंत्र विवाद क्या है? ये सिंगूर संयंत्र विवाद असल में है किससे संबंधित? टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स अब ये विवाद, इस विवाद में जो अपना केस है वो जीत चुकी है। और लगभग 766 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स को मिलेंगे। और ये सिंगूर संयंत्र ये क्या था? जो नैनो कार आई थी है ना, तो उनका जो नैनो जो प्रोजेक्ट था, है ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट यही था, है ना। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट यही था ना, या उसका प्रोडक्शन करना था उसके लिए। तो हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक एवं नोबेल विजेता सलीम उल हक का संबंध किस देश से है? तो वो बांग्लादेश से है। रूसी कंपनी है रोसमोस्टोस, उसने विश्व का सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की है? तो बोलीविया के अंदर। एक है चर्चा में रहे क्यूबसैट उपग्रह SSAMU सेट का संबंध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहले SS का मतलब है सर सैयद अहमद खान ना। ये कौन थे? ये थे AMU के संस्थापक। तो सर सैयद अहमद खान के नाम पर इसका नाम रखा गया सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। और ये काम क्या करेगी? इसके बहुत सारे उद्देश्य रखेंगे यहाँ पर। एक उद्देश्य उसमें से हम ये देख सकते हैं कि भारत के जो गरीब जिले हैं उन गरीब जिलों की जिलों के आर्थिक विकास का अध्ययन करना। आर्थिक विकास का अध्ययन करना है, ये बात रखी गई है इसके अंदर। आगे आता है कि AKTU यानी कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और IIM इंदौर, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। हर साल बहुत सारे MOU होते हैं, पर कुछ एक देख लेने चाहिए। तो टीचिंग लर्निंग और इनोवेशंस के लिए एक है CM योगी ने इनोग्रेशन किया है किसका? साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बिवरेज प्लांट यानी पेय संयंत्र का, कहाँ? अमेठी के अंदर। अर्जेंटीना के जो मेसी हैं उन्होंने 8th बैलन डी ओर अवार्ड जीता है। ये फुटबॉल में है ना। मेसी कहाँ से? फुटबॉल में। उन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया? रिनाल्डो। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं उन्होंने एक सरदार पटेल मेमोरियल जो लेक्चर है ना उसको डिलीवर किया था। इंडिया अनवेल पवेलियन एट रियाद इन फ्लेवर एक्सपो 6 टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी टाई विद सऊदी अराबिया। छठा इसमें ज्योति याराजी 100 मीटर हर्डल में गोल्डन लेके आती है और रिकॉर्ड है ना, गोल्डन रिकॉर्ड टाइम है ना, जीत गई। फॉसिल है लाइरेनोसोर्स फाउंड एट नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस। और 148वीं बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, ये यूनिटी के लिए जाने जाते हैं ना, इसलिए तो रन फॉर यूनिटी इवेंट इनके 148वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर।
न्यू नेशनल रिकॉर्ड है किसमें, वुमेन्स की 20 किलोमीटर रेस वॉक के अंदर, है ना। 37वें नेशनल गेम्स से गोवा में किसने बनाया था, प्रियंका गोस्वामी। शेखर कपूर इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल जूरी एट 54th IFFI, यानी कि IFFI का मतलब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अभी क्या हुआ है, एक सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है ना। अ, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया माइकल डगलस को। माइकल डगलस, उनको दिया गया है ना। उसके बाद में नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन, है ना, फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ गुजरात। और इंडियन आर्मी ने क्या ऑर्गेनाइज किया, चाणक्य रक्षा संवाद 2023, और कहाँ, नई दिल्ली के अंदर। उसके बाद में हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है उत्तराखंड। और मत्स्य संपदा योजना क्या है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वैसे ये CM मत्स्य संपदा योजना है। इसमें 5 वर्ष के लिए मछली पालन को बढ़ावा देना, है ना, 5 वर्ष के लिए है, और उसमें मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S, इसको मंजूरी किसने दी है, चीन ने ना, ये यहाँ देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना का MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को जो रिटायर हो गया, कहाँ से रिटायर हुआ है, बाड़मेर से। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो वो दीनानाथ राजपूत जी को दिया गया। और ये इनको किसके लिए दिया गया है, दीनानाथ राजपूत जी को ये दिया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और इन्होंने क्या किया है, ग्रामीण उत्कृष्ट योगदान दिया ना, ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है, ग्रामीण विकास योगदान में। तो ग्रामीण विकास में भी योगदान किया दिया इन्होंने। इन्होंने जो आदिवासी महिलाएं जो होती है ना, आदिवासी जो महिलाएं जो होती है, उनका उनको सशक्त बनाने का काम किया है, उनका उत्थान किया है, उसके लिए। उसके बाद में आता है भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश घोषणा करने वाला देश कौन सा है, तो वो थाईलैंड। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल कौन है, तो कोझिकोड ग्वालियर। और अपशिष्ट से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप संशोधित सिलिका एरोजोल, ये IIT मद्रास ने विकसित किया है। ये किसने विकसित किया है, IIT मद्रास ने विकसित किया है। रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट, तो इसमें सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का परसेंटेज कहीं है, तो वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत ने कुल 3 परियोजनाएं, है ना, 2 रेल पे और एक बिजली के ऊपर, उनका उद्घाटन किया बांग्लादेश के साथ। तो ये एक बिजली वाली जो है ना, पहले तो बिजली वाली देखते हैं। जो बिजली वाली ये जो परियोजना है, इसमें 1320 मेगावाट, है ना, बिजली उत्पादन की जाएगी। और जो मैत्री सुपर थर्मल, मैत्री सुपर थर्मल ना, जो पावर प्रोजेक्ट जो है, उसमें जो हमारे इंडिया और इसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में। इसी में बात करते हैं, 2 रेल परियोजनाएं हैं। 2 रेल परियोजनाओं में पहले ही बात करते हैं, तो पहली वाली जो रेल परियोजना है वो है अखोरा अगरतला ना, कौन सी है, वो है अखोरा अगरतला। लगभग 15 किलोमीटर बनेगी, जिसके अंदर से 5 किलोमीटर तो है इंडिया में, और 10 किलोमीटर बनेगी बांग्लादेश के अंदर। और इसमें जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो, और बांग्लादेश के बीच में ना, ये रेल लाइन बनेगी। दूसरी जो रेल प्रोजेक्ट है वो है हमारा खुलना मोगला पोर्ट, है ना, कौन सा है, वो है हमारा खुलना मोगला पोर्ट। और ये जो मोगला पोर्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है बांग्लादेश का।
है ना। और इसको ब्रॉडगेज से जोड़ा जाएगा, ब्रॉडगेज से जोड़ा जाएगा इसको। ठीक है जी। आगे हाल ही में विश्व कप के बाद इंग्लैंड खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है तो वो है डेविड विली। याद रखो, क्रिकेट से संबंधित चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ऑपरेशन बाइसन का संबंध किस देश से है तो वो लद्दाख से है। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऑपरेशन बाइसन आखिर है क्या। तो 1947-48 की बात है ना, कब की बात है, 1947-48 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध था ना, इंडो पाक जो युद्ध था उसकी बात है। तो उसमें ये, उसके दौरान क्या होता है कि भारत की जो सेना है ना, भारतीय सेना लद्दाख के अंदर बात करें, लद्दाख के अंदर बात करें तो लद्दाख के अंदर एक तो हमारा जोजिला पास है, द्रास और कारगिल जिले जो है, तो इनके ऊपर हमला प्लस कब्जा, हमला और कब्जा का जो कोड नेम जो था वो यही था ना। इसमें क्या होता है कि 1948 में लद्दाख पर कब्जा करने का जो अभियान था, पाकिस्तानी हमलावरों ने जोजिला पर कब्जा कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो हमलावर होते हैं वो जोजिला पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तान वाले। तो 1 नवंबर को, हाँ 1 नवंबर को फिर भारतीय सेना इस जोजिला को वापस मुक्त करवाती है ना, भारतीय जोजिला वापस मुक्त कराते हैं, वापस क्या कराते हैं, मुक्त करवाते हैं इसको। तो इसे याद में ये 1 नवंबर को या लगभग ये जोजिला डे बनाया जाता है, यही है। और बाकी ये बाइसन जो था, ये बाइसन कोड नेम था ना, बाइसन क्या था, बाइसन कोड नेम था। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित है टी पद्मनाभ। आजादी के अमृत महोत्सव में पुरस्कार किसको मिला है तो जम्मू कश्मीर को। कॉलिन्स डिक्शनरी के द्वारा वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 किसको घोषित किया गया था, वो किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इसके अंदर एक शब्द को और जगह मिली है और वो है बेजवाल। और इस शब्द को यूज किया था एक कोच है ना, कौन, ब्रेडन, ब्रेडन मैकुलम, ब्रेडन मैकुलम ने इसको यूज किया था ना, क्रिकेटर है, क्रिकेटर कोच। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया था तो नंदिनी दास को। एक इसमें याद रखने वाली एक और है, एक भारतीय मूल के व्यक्ति और है, एक भारतीय मूल के व्यक्ति और है जिनका नाम है क्रिस मंजाप्रा, क्रिस मंजाप्रा, उनको भी ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला गया। अब इनकी बुक की बात करते हैं। क्रिस मंजाप्रा की जो बुक है उसका नाम है ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर, ब्लैक घोस्ट ऑफ एम्पायर ना। और जो हमारी नंदिनी दास है ना, यहाँ लिख देते हैं, जो नंदिनी दास है, इनकी जो बुक है, इस बुक का नाम क्या है वो आपको यहाँ बता देते हैं। वो है पोर्टिंग इंडिया, पोर्टिंग इंडिया, जिसमें इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड, इंग्लैंड, मुगल इंडिया और द ओरिजिन ऑफ एम्पायर एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक। पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया था, वो ब्लेचले घोषणा पत्र। अब ये असल में ये समझौता है क्या, तो इसकी बात करते हैं तो ये पहली बात तो है 1 नवंबर 2023 ना, शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ये जो सेफ्टी समिट इसका था इसकी मेजबानी किसने की थी, यूके। और यूके के पीएम कौन है, ऋषि सुनक,
ये मूल के है। और ये असल में बेलेचले घोषणा पत्र क्या है? ये बेलेचले जो है, ये बेलेचले पार्क है। और कहाँ है? बकिंघम शायर में, बकिंघम शायर के अंदर, वहां इसके ऊपर बात की गई थी। इसमें ये चीज कहा गया था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फायदे हैं, तो अगर हो सकता है कि इसके कुछ नुकसान भी हो। तो इसमें एआई प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के आसपास जो बढ़ती चिंताएं और इन चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो आवश्यकता होती है, उसके ऊपर चर्चा की गई है ना। जो इसके ऊपर कुछ चिंता क्या हो सकती है, तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो होना चाहिए, उस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ऊपर बात की गई है ना। ये चीज थी ना। तो इसके कि इसमें कुछ अगर एआई जो है, वो अगर उसका कोई गलत यूज हो जाता है, तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या चीजें क्या हो सकती है, तो उसके ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई थी, वो की गई थी। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हत्या ज्योति योजना कर्नाटक, ये कार्डियक इमरजेंसी के लिए लागू की गई है। इसके लिए एक डिवाइस इंस्टॉल की गई है ना, कुछ स्थानों के ऊपर उसके लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक साइमा वजीदल, ये है दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इसमें ये कहते हैं कि लगभग देखें तो प्रोसेसिंग जो फूड होते हैं, प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं, उसका लगभग 150% तक है ना उपयोग बढ़ गया है। तो उस चीज़ के बारे में, और भारत अब विदेश में जो एक्सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा करने लग गया है कृषि के अंदर। उन सब के ऊपर बातें की गई थी। तो ये लगा था इसके अंदर कुछ चीज़ें लगी थी, जैसे बात करें जयपुर की बात करें, तो जयपुर का जो त्रिफला जैम जो आता है वो इसके अंदर था, जयपुर का त्रिफला जैम इसमें था। और इस प्रदर्शनी में क्या था? दिल्ली के रागी लड्डू, दिल्ली के जो फेमस रागी के जो लड्डू हैं, वो इसमें थे। इसके अलावा और बात करें तो इसके अंदर चेन्नई, चेन्नई की एक बहुत फेमस चीज़ थी, क्या है? वो है पंचमुखी दलिया, चेन्नई का पंचमुखी दलिया, वो इसके अंदर था ना। चर्चा में रही आईसीबीएम मिंट मैन थर्ड का संबंध यूएसए से ना। तो ये आईसीबीएम मिंट मैन के आईसीएम आईसीबीएम का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु क्षमता में, क्या ये परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है, यूएसए में है। ये बहुत बार पोस्टपोन की गई थी, जो यूक्रेन वाला युद्ध हो गया रशिया चाइना वाला। नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान पर कौन है? मनीला। इसमें हमारा जो मुंबई है चौथे स्थान पे है, दिल्ली है 10वें स्थान पे है, बेंगलोर जो है 17 स्थान पे है। इसमें क्या होता है कि जो रेजिडेंशियल जो हाउस है, उनके प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो रही है ना, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? मनीला में हो रही है। तो कितना प्रतिशत उनका जो रेट है, जो प्राइस है, वो बढ़ गया है, तो उसके लिए ये निकाली जाती है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कौन करेगा? केरल करेगा। एडेल की फुरन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है सिमनादर। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ से शुरू हुआ है? तो मुंबई से शुरू हुआ है। हाँ। और एक हम बात करते हैं कि इसकी प्रोजेक्ट उषा, तो आपसे ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट उषा क्या चीज़ है, तो सबसे पहले बताना चाहिए कि प्रोजेक्ट उषा क्या है। प्रोजेक्ट उषा जो है, ये डीआरडीओ का है ना। प्रोजेक्ट उषा किस चीज़ का है? प्रोजेक्ट उषा का संबंध है डीआरडीओ से। डीआरडीओ क्या है? रक्षा क्षेत्र में काम करती है ना। उसके लिए तो प्रोजेक्ट उषा डीआरडीओ से संबंधित है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा कहाँ एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया? तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में, निर्मला सीतारमण जी। और ये जो कोस्टा सेरेना है,
इसको किसके लिए ये कोष्टा सेन है ना, तो ये घरेलू नौकायान है ना, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में क्या करना है, अपने देश या स्वदेश कह सकते हो ना, उसमें घरेलू पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में अपने देश में जो स्वदेश में जो चीजें बनी हैं, उसके लिए है ना। स्वदेश में जो चीजें बनी है उसके लिए ये बात की गई कि अंतर्राष्ट्रीय की बजाय जो स्वदेशी चीजें हैं उनका यूज किया जाए। तो इसके अंदर और क्या चीज है, इसमें ये है कि देखो अपना देश, ये किसका हिस्सा है, ये देखो अपना देश उस चीज का हिस्सा, देखो अपना देश, देखो अपना देश कैसे है, देखो अपना देश। देखो अपना देश, उसके तहत। चलो ठीक है, अभी आगे मिलते हैं 5th एंड 6th नवंबर के करंट अफेयर के साथ।